मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिपैटिक फेलियर, जिसको हम बोल सकते हैं लीवर फेलियर। हिपैटिक को हम मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं? लीवर। तो लीवर फेलियर क्या होती है? लीवर फेलियर एक बहुत ज़्यादा ही सीरियस कंडीशन है, सीरियस डिटोरिएशन ऑफ लीवर फंक्शन। डिटोरिएशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी जो फंक्शन हो रही है उसमें बदलाव आना, उसका बिगड़ जाना। तो लीवर फेलियर जो है वो सीरियस डिटोरिएशन ऑफ लीवर फंक्शन, यानी कि जो लीवर की फंक्शन है, जो नॉर्मल फंक्शन है लीवर की, वो बिगड़ जाती है। ये एक ऐसी कंडीशन है, बहुत ज़्यादा ही सीरियस कंडीशन है। इसमें क्या होता है? इसमें जो लीवर का लार्ज पोर्शन है जो कि फंक्शन करता है, लीवर क्या होती है हमारे बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डाइजेशन में। तो लीवर का जो लार्ज पोर्शन है वो डैमेज हो जाता है, और जब डैमेज हो जाता है तो वो वापस से रिपेयर नहीं हो पाता है। किस कंडीशन में? लीवर फेलियर की कंडीशन में, जिसमें जो फेलियर होती है वो किसी डिजीज़ के लिए, किसी डिजीज से या फिर किसी डिसऑर्डर से जो कि लीवर में रहती है, उससे वो लीवर खराब हो जाती है। लीवर का एक लार्ज पोर्शन अफेक्ट हो जाता है और वापस से कोई मेडिकेशन से या फिर कोई भी ट्रीटमेंट से वो ठीक नहीं हो पाता है। उसको हम बोलते हैं लीवर फेलियर। और जब ऐसी कंडीशन आती है, जब लीवर का लार्ज पोर्शन काम नहीं करता है, तो लीवर लंबे समय तक फंक्शन नहीं कर पाती है, लीवर अपना फंक्शन करना स्टॉप कर देती है। हम उसी को बोलते हैं लीवर फेलियर। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि ये जो मोस्ट केसेस होते हैं लीवर फेलियर के, वो जनरली ग्रेजुअली होते हैं। ग्रेजुअली का मतलब होता है कि धीरे धीरे। लीवर फेलियर हमेशा अचानक से नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे होती है, या फिर कुछ साल लगते हैं उसको खराब होने में। लेकिन एक रेयर कंडीशन है, बहुत ज़्यादा ही रेयर कंडीशन है, बहुत कम व्यक्ति को होता है, जिसमें लीवर अचानक से फेल कर जाती है। एक्यूट मतलब अचानक से। लीवर अचानक से जब फेल कर जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? एक्यूट लीवर फेलियर। और इसमें लीवर कैसे फेल कर जाती है? 48 आवर्स में ही लीवर काम करना सडनली बंद कर देती है, जिससे कि क्या होता है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा ही तकलीफ होती है और उसकी जान भी जा सकती है। लीवर फेलियर, जो एक्यूट लीवर फेलियर है, उसको डिटेक्ट करना शुरुआत में बहुत मुश्किल होता है। वो उसके जो सिम्टम्स है वो स्टार्टिंग में हमें पता नहीं लगता है कि बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, और अचानक से लीवर फेल हो जाता है। लीवर फेल कैसे होगा? बॉडी में कुछ अदर प्रॉब्लम्स होंगे, उसकी वजह से लीवर पे अफेक्ट पड़ता है, उसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। अब हम इसके क्लासिफिकेशन या कह लीजिए इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, लीवर फेलियर के क्या क्या क्लासिफिकेशन है और क्या टाइप्स है। तो मेनली इसके तीन टाइप या फिर तीन क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। पहला क्या है? फुलमिनेंट हिपैटिक फेलियर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में FHF बोलते हैं। और इसमें बॉडी में अगर कोई अदर बीमारी है, अदर कोई सीरियस कंडीशन है, तो उसकी वजह से 8 वीक्स में लीवर फेल हो जाती है। दूसरा क्या है? लेट ऑनसेट हिपैटिक फेलियर। ये जो लेट ऑनसेट हिपैटिक फेलियर है, ऑनसेट का मतलब होता है शुरुआत, जो स्टार्टिंग होती है, वो जो हिपैटिक फेलियर है, जो लीवर फेलियर है, वो कब स्टार्ट होगी? इसको हम कह सकते हैं सब एक्यूट FHF, यानी कि सब एक्यूट फुलमिनेंट हिपैटिक फेलियर भी हम इसको कह सकते हैं। इसके अलावा ये जो हिपैटिक फेलियर है, इसमें लीवर फेल होती है 8 वीक से लेकर के 26 वीक तक, इसके बीच में गैप होती है, उसके बीच में फेल हो सकती है। स्टार्टिंग में हम समझ नहीं पाते हैं कि फुलमिनेंट हिपैटिक फेलियर है या फिर लेट ऑनसेट हिपैटिक फेलियर है, क्योंकि इन दोनों के जो सिम्टम्स होते हैं, इन दोनों के सिम्टम्स स्टार्टिंग में कुछ बाहर नहीं आते हैं, कुछ डायग्नोस्ट नहीं हो पाते हैं, समझ नहीं आ पाता है कि बीमारी के कारण लीवर फेलियर किस कंडीशन में हो गई है और वो कौन सी स्टेज में है, यानी कि लेट ऑनसेट में है या फिर फुलमिनेंट में है। तो इसमें जो लीवर फेलियर है वो 8 वीक्स तक रहती है, और ये मेनली बहुत लंबे टाइम से भी प्रेजेंट रह सकती है, क्योंकि लीवर जो है वो उसका जो फंक्शन है वो बहुत लंबे टाइम से किसी डिजीज की वजह से, किसी इलनेस की वजह से अफेक्ट होती रहती है। तो अगर वो अफेक्ट होती रहती है तो उस कंडीशन में ये नॉर्मल सी बात है कि लेट ऑनसेट हिपैटिक फेलियर होगी। लेकिन अगर डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा है, डॉक्टर्स अगर पता नहीं लगा पा रहा है, उस कंडीशन में इसमें डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। तीसरा क्या है? क्रॉनिक डीकम्पेंसेटेड हिपैटिक फेलियर। इसमें क्या होती है? इसका जो सिम्टम्स है, इस हिपैटिक फेलियर, क्रॉनिक मतलब लंबे टाइम से, ये जो लीवर फेलियर है इसके सिम्टम्स आने में, लेटेंट पीरियड मतलब इसके जो सिम्टम्स बॉडी में आते हैं वो 6 मंथ से ज़्यादा लग जाते हैं। यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि जो क्रॉनिक हिपैटिक फेलियर है वो स्टार्टिंग में पता नहीं लगेगा कि लीवर फेल हो रहा है या फिर नहीं। जो इसके सिम्टम्स है वो 6 महीने के बाद आएंगे, तब तक जो लीवर फेलियर है वो जो उसकी कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा वो बढ़ जाती है। लीवर
प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है और अगर 6 मंथ तक अगर ये ऐसी कंडीशन रहेगी तो आगे आने वाले टाइम में लीवर फेलियर की कंडीशन हो सकती है और या फिर उसका एक लार्ज पोर्शन खराब हो सकता है लीवर का। अब हम इसके कॉजेज और रिस्क फैक्टर को देख लेते हैं कि लीवर फेलियर के क्या क्या कारण है जिसके कारण लीवर फेल हो जाती है। पहला क्या है, हेपेटाइटिस बी, सी, बी, ए या फिर सी। इसके इन्फेक्शन से क्या होती है कि लीवर में इन्फेक्शन हो जाती है जिससे कि लीवर फेल कर जाता है, लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती। इसके अलावा है लॉन्ग टर्म अल्कोहल कंजम्पशन, जो व्यक्ति बहुत लंबे समय तक शराब पीता है उसके बॉडी में ये प्रॉब्लम हो सकती है। सिरोसिस ऑफ लीवर, मतलब लीवर डैमेज हो जाती है किसी कारण की वजह से, किसी डिजीज की वजह से, किसी इलनेस की वजह से। माल न्यूट्रिशन की वजह से अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है उस कंडीशन में लीवर फेल हो जाती है। एसिटामिनोफेन, एसिटामिनोफेन किसको हम बोलते हैं, पैरासीटामोल को बोलते हैं। अगर पैरासीटामोल की ओवरडोज हो जाए उस कंडीशन में लीवर फेल हो जाती है। इसके अलावा इश्केमिया, जिसमें ब्लड फ्लो सही से नहीं पहुंच पाता है लीवर तक। रिएक्शन टू सर्टेन प्रिस्क्रिप्शन एंड हर्बल मेडिकेशंस, जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन कुछ और बीमारी के लिए, हो सकता है कि उस मेडिसिन से साइड इफेक्ट्स हो जाए या फिर कोई हर्बल मेडिसिन जो कि प्लांट से बनती है उससे भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इंजेक्शन ऑफ पॉइजनस वाइल्ड मशरूम, जो जंगली मशरूम होते हैं उसके खाने से लीवर फेल हो जाती है। हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा, कार्सिनोमा मीन्स कैंसर सेल अगर डेवलप हो जाए लीवर में उस कंडीशन में लीवर फेल हो सकती है। हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा को हम क्या बोल सकते हैं, मेटास्टैटिक कार्सिनोमा, जो एक साइड से फैल करके बॉडी के डिफरेंट साइड में फैलने लगती है। हीमोक्रोमेटोसिस, इसका मतलब होता है कि बॉडी में बहुत ज़्यादा अगर आयरन का कंजम्पशन हो जाता है, अगर आयरन स्टोर हो जाती है, ब्लड में बहुत ज़्यादा आयरन का लेवल बढ़ जाता है, उस कंडीशन में लीवर फेल हो सकता है। लीवर फेलियर के साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, साइन और सिम्टम्स को हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। सबसे पहले क्या होगी, नोजिया, ये सब क्या है, अर्ली सिम्टम्स है। नोजिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगना, फेटिग मतलब थकावट होना। इसके अलावा डायरिया होगी। ये जो चारों जो सिम्टम्स है वो क्या है, वो अर्ली सिम्टम्स है। अगर लीवर फेलियर अगर डायग्नोस्ड नहीं होती है उस कंडीशन में ये सभी सिम्टम आते हैं। इसके अलावा अगर लीवर फेलियर और होती जाती है मतलब लीवर डैमेज हो रही है कंटिन्यूअसली दिन पर दिन, तो कौन कौन से सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे, जॉन्डिस, एसाइटिस मीन्स एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन पेरिटोनल कैविटी। पेरिटोनल कैविटी क्या होती है, जो एब्डोमेन होते हैं, जो एब्डोमेन एरिया होती है उसमें पूरा कैविटी, उस पूरे कैविटी में क्या होती है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। पेराइटल, एक जैसे ये आपकी स्टमक हो गई, ये आपकी इंटेस्टाइन हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो वाली जो पूरी एरिया है ये बाहर से कैसी लेयर की बनी होती है, कैसा लेयर इसको कवर किया हुआ रहता है, इसको पेराइटल लेयर कवर किया हुआ रहता है। तो एसाइटिस का मतलब होता है कि इसी लेयर यानी कि इसी कैविटी में, इसमें लेयर्स होते हैं, एक लेयर बाहर से एक लेयर अंदर में, तो इसी लेयर में, इसी कैविटी में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। इसके अलावा ब्लीडिंग ईजिली और ब्रूज एक्सेसिवली, जब लीवर फेलियर की कंडीशन होती है तो उसको आसानी से ब्लीडिंग होने लगती है और बहुत अधिक चोट लगने से भी लीवर फेलियर हो जाती है, या बहुत अधिक जो डैमेज होती है उसके कारण भी लीवर फेलियर हो जाती है। अब एब्डोमिनल पेन और स्वेलिंग भी होती है जब लीवर फेलियर की कंडीशन होती है। उसमें कॉन्स्टेंटली इची स्किन, उस पेशेंट का, उस व्यक्ति का स्किन जो है वो नोचने लगता है, स्किन पे खुजली होती है। डार्क यूरिन, उसका जो यूरिन है वो डार्क रहता है और जो उसका स्टूल है, जो वेस्ट जो वो बाहर निकालता है वो ब्लडी कलर होती है, या फिर टार कलर। टार मतलब क्या होता है कि डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक कलर की स्टूल होती है। इसके अलावा उस पेशेंट में कंफ्यूजन हमें देखने को मिलेगा और वो स्लीपीनेस मतलब वो अनकॉन्शियस हमेशा रहेगा। इसके अलावा कोमा की भी नौबत आ सकती है अगर लीवर फेलियर की कंडीशन है उस कंडीशन में। चलिए अब हम इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को देख लेते हैं। इसकी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन मतलब कौन कौन से ऐसे टेस्ट है, अगर लीवर फेलियर की कंडीशन लग रही है तो कौन कौन से ऐसे टेस्ट है जिसको टेस्ट करने के बाद, डायग्नोस करने के बाद हम कंफर्म होंगे कि उस व्यक्ति में या किसी व्यक्ति में लीवर फेलियर की कंडीशन है। सबसे पहले हम ब्लड टेस्ट करेंगे उसका कि कहीं उसके बॉडी में, उसके बॉडी के जो ब्लड है उसमें कहीं हेपेटाइटिस ए की इन्फेक्शन तो नहीं है, हेपेटाइटिस बी की इन्फेक्शन तो नहीं है, या फिर हेपेटाइटिस सी की इन्फेक्शन तो नहीं है जिससे कि लीवर फेलियर की कंडीशन आ रही है। इसके अलावा हम लीवर बायोप्सी करेंगे। लीवर बायोप्सी में क्या होती है कि लीवर के एक टिश्यू को ले लिया जाता है और उसको डिटेल एग्जामिनेशन किया जाता है कि वो प्रॉपरली फंक्शन कर रही है या फिर नहीं कर रही है, या फिर वहाँ पर कोई इन्फेक्शन है, लीवर कितनी डैमेज हो चुकी है, कितनी हेल्दी है, इन सभी का। डॉपलर अल्ट्रासाउंड
अल्ट्रासाउंड में यहाँ पे एल लगेगा, DOPPLER, डॉपलर अल्ट्रासाउंड, जिसमें क्या होती है कि जो अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हम उसके साउंड्स को सुनते हैं कि उसमें जो प्रॉपर फंक्शन हो रही है उसको उसके वेव को देखते हैं। तो ये सभी हम देखते हैं कि लीवर एग्जैक्टली में कैसे काम कर रही है बॉडी के अंदर। इसके अलावा CT और MRI स्कैनिंग, CT स्कैन या फिर MRI स्कैनिंग करते हैं ताकि हम देख पाए कि जो पेशेंट का लीवर है वो सही से फंक्शन कर रहा है या फिर नहीं है, या फिर कोई अदर इलनेस की वजह से या फिर कोई अदर डिसऑर्डर की वजह से वो डिस्टर्ब हो रही है उसकी फंक्शन। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, इसके थ्रू हम क्या देखते हैं, इंसेफेलो का मतलब क्या होता है कि ब्रेन में कभी कभी लीवर अगर फेलियर की कंडीशन होती है तो ब्रेन में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो जो सेरेब्रल है हमारा वो सही से फंक्शन नहीं कर पाता है, हमारी जो ब्रेन है वो सही से फंक्शन नहीं कर पाती है, तो ब्रेन की क्या एक्टिविटी है हम इससे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसके मैनेजमेंट को देखें तो मैनेजमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं अगर लीवर फेलियर की कंडीशन आ गई है, तब लीवर फेल अगर किसी पर्सन का हो गया है तब हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। पहला क्या है, मेडिकेशन टू रिजर्व पॉइजनिंग, उसको मेडिकेशन देंगे क्योंकि अगर किसी पॉइजनिंग की वजह से, कौन सी पॉइजनिंग हो सकती है, एसिटामिनोफेन, एसिटामिनोफेन को हम क्या बोलते हैं, पैरासीटामोल को हम एसिटामिनोफेन बोलते हैं। या फिर अगर मशरूम पॉइजनिंग की वजह से लीवर फेलियर की कंडीशन हो गई है, उसके बॉडी में पॉइजनस जो मटेरियल है वो पूरा फैल गया है, तो जिसको लीवर सही से प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है, वो पॉइजन जो है लीवर को अफेक्ट कर रही है, उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, मेडिकेशन देना चाहिए जो पॉइजनिंग को रिजर्व कर सके, पॉइजनिंग को जो खत्म कर सके। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एंटीडॉट्स देंगे। एंटीडॉट्स में कौन कौन सी चीजें आ गई, पेनिसिलिन जी, एक्टिवेटेड चारकोल, एन एसिटाइल सिस्टेन, ये सभी हम देंगे। ये सभी क्या है, एंटीडोट्स। इसके अलावा हम हीमोडायलिसिस कर सकते हैं, मतलब जो ब्लड होती है उसको पूरा चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड में अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल गई है तो उस व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले उसकी जान बचानी है, उसकी बॉडी में जो पॉइजन है उसको ख़त्म करना है। दूसरा क्या है, रिलाइविंग एक्सेस फ्लूइड इन दी ब्रेन। लीवर फेल की कंडीशन में क्या होती है कि जो सेरेब्रल होता है हमारा, सेरेब्रल क्या है, ब्रेन का एक पार्ट होता है सेरेब्रम, उसमें क्या होती है कि एडीमा यानी कि फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाती है, वहाँ पे फ्लूइड जमा हो जाता है। जब वहाँ पे फ्लूइड जमा हो जाता है तो क्या होता है कि ब्रेन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है, जिससे ब्रेन का फंक्शन भी डिस्टर्ब होने लगता है और पेशेंट कंफ्यूजन में होता है या फिर वो कोमा में भी जा सकता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए, उसको आराम दिलवाने के लिए हम क्या देंगे, ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स देंगे पेशेंट को। इसमें कौन से एग्जाम्पल्स आ गए, मैनिटोल, इसको हम क्या दे सकते हैं, नॉर्मली भी दे सकते हैं और इंट्रावेनसली भी हम इसको दे सकते हैं। तीसरा है स्क्रीनिंग फॉर इन्फेक्शन, मतलब अगर लीवर फेलियर की कंडीशन हो गई है किसी व्यक्ति में तो उसके लीवर में अगर इन्फेक्शन की वजह से हुई है, इस चीज़ का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, यानी कि ब्लड टेस्ट करेंगे और यूरिन टेस्ट करेंगे। मैंने आपको बताया है कि जो यूरिन होगी वो डार्क होगी और जो ब्लड होगी उसमें हेपेटाइटिस ए की इन्फेक्शन है, बी की इन्फेक्शन है या फिर सी की इन्फेक्शन है, इसका पता लग जाएगा अगर हम उसका टेस्ट करेंगे। तब हमें पता लगेगा कि जो इन्फेक्शन है वो किस कारण से हुई है और लीवर फेलियर में हमें कौन कौन से मेडिकेशंस का यूज़ करना है। इसके अलावा हम अगर उसको अगर इन्फेक्शन है तो हम उसको क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स, अगर इन्फेक्शन उसमें पाई जाएगी तब। अगर नहीं, इन्फेक्शन की वजह से लीवर का डैमेज नहीं होगा तो हम उसको एंटीबायोटिक्स नहीं देंगे। उसके अलावा क्या है, चौथा, प्रिवेंटिंग सीवियर ब्लीडिंग। लीवर फेलियर की कंडीशन में क्या होती है कि बहुत ज़्यादा ही ब्लीडिंग होने लगती है। जो लीवर फेलियर जब होता है तो ब्लीडिंग अल्सर्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जे ट्रैक को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक क्या होती है, ये आपके इसोफेगस जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं, ये आपके हुए स्टमक, ठीक है। तो ये जो एरिया है इसमें क्या होगी कि ब्लीडिंग अल्सर्स होने लगेगी। उसके बाद आपकी यहाँ से इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मतलब स्टमक, गैस्ट्रो को क्या बोलेंगे, स्टमक, और इंटेस्टाइनल, आई मतलब इंटेस्टाइनल, यहाँ की जो ट्रैक है इसमें क्या होगी, ब्लीडिंग अल्सर्स वहाँ पे डेवलप हो जाएगी और उस अल्सर के डेवलप होने के कारण क्या होगी कि वो अल्सर्स में से ब्लीडिंग होगी। जब अल्सर्स में से ब्लीडिंग होगी तो हम पेशेंट को क्या देंगे, हम पेशेंट को वैसे मेडिसिन देंगे जिससे कि उसका जो ब्लड लॉस है वो कम हो।
इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा अगर ब्लड लॉस हो गया है उस व्यक्ति का, तब हम क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, क्योंकि उसके बॉडी में अचानक से ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, इसीलिए हम क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। लास्ट क्या है, लीवर ट्रांसप्लांट। अगर लीवर फेलियर की कंडीशन है और लीवर बिल्कुल भी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकता है, लीवर अब सही नहीं हो सकता है कोई भी मेडिसिन से, कोई भी सर्जरी से, तब हम क्या करेंगे, तब सर्जन्स क्या करते हैं कि जो डैमेज लीवर है उसको रिमूव कर देते हैं और उसके जगह पे एक हेल्दी लीवर लगा देते हैं। अब ये हेल्दी लीवर कहाँ से आएगी, डोनर से। डोनर किसको बोलेंगे, जो व्यक्ति की हेल्दी लीवर है, अगर वो व्यक्ति मान जाता है कि मैं अपना लीवर दे दूंगा, उसको हम बोलते हैं डोनर। तो उस व्यक्ति का जो हेल्दी लीवर होगा, वो जिसका लीवर डैमेज हो गया उसके बॉडी में, वो लगा दिया जाएगा सर्जन्स के द्वारा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि लीवर क्या होती है, लीवर फेलियर की कंडीशन कैसी होती है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। थैंक यू सो मच।